हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्पेशल कोर्स क्लास में, जहां आज हम कर रहे हैं रीजनिंग। और रीजनिंग में हमारे पास टॉपिक चल रहा है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि क्लासिफिकेशन होता क्या है और इसे किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और हमने नंबर क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए और पहले जाके क्लासिफिकेशन का पार्ट 1 देख लीजिए, ताकि पार्ट 2 आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज हम देखने वाले हैं नंबर। हमने प्रीवियस वीडियो में नंबर क्लासिफिकेशन तो कर ही लिया था। आज हम देखेंगे अल्फाबेट क्लासिफिकेशन और वर्ड क्लासिफिकेशन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो अल्फाबेट क्लासिफिकेशन से है। अल्फाबेट क्लासिफिकेशन से जो फर्स्ट क्वेश्चन आज हमारे सेशन में है वो ये है कि विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, यानी कि ये भी ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं इसको। यहाँ पे M है, S है, U है, Q है एंड D है। सिंगल लेटर्स हमारे पास हैं, तो ये क्या हो सकता है कि इनमें इनकी पोजीशन से रिलेटेड कुछ ऐसा लॉजिक लग सकता है। तो अल्फाबेट में M की पोजीशन क्या होती है? M की पोजीशन 13 होती है, S की पोजीशन 19 होती है, U की पोजीशन 21 होती है, Q की पोजीशन 17 होती है और D की पोजीशन 4 होती है। तो यहाँ पे इन सारे की जो पोजीशंस है, ये बाकी 4 क्या हैं हमारे पास? ये सारे ऑड प्लेस पे हैं और केवल हमारे पास D है जो इवन प्लेस पे है। तो यहाँ ऑड वन आउट कौन हुआ? ये हमारा D हुआ जो बाकियों से अलग है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारा वो अल्फाबेट क्लासिफिकेशन का है। हमारे पास क्या है? यहाँ पे पेयर्स दिए गए हैं। FH है, KM है, PR है, CE है और JM है, और हमें बताना है कि कौन सा अलग है। अब यहाँ ये बेसिकली क्या हो सकता है कि इनमें पोजीशंस के डिफरेंसेस हो सकते हैं। FH है हमारे पास, KM है, PR है, CE है एंड JM है। तो FH हमारे पास कितना होगा? FH में डिफरेंस कितना है? +2 का डिफरेंस है। KM में डिफरेंस कितना है? ये अगेन +2 का डिफरेंस है। PR में हमारे पास भी +2 का डिफरेंस है और CE में भी +2 का डिफरेंस है। JM में हमारे पास यहाँ +3 का डिफरेंस है। तो हमारा ऑड वन आउट क्या हुआ? बाकी सब में 2-2 आगे है और यहाँ हमारे पास 3 आगे है। तो ऑड वन आउट हमारे पास क्या हुआ? JM हुआ ऑड वन आउट। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये भी ऑड वन आउट का है और यहाँ भी हमारे पास पेयर्स दिए गए हैं। यहाँ देखते हैं क्या है। UX है, BE है, GJ है, KO है एंड NQ है। चलिए यहाँ पे देखते हैं UVWX, तो यहाँ पे +3। B के बाद CDE, तो अगेन ये भी +3। G के बाद HIJ, ये भी +3। देन K के बाद O हमारा कितना है? ये हमारा +4 हो गया और NQ भी हमारा +3 ही होगा। तो अगेन यहाँ पे क्या है? +3, लेकिन ये हमारा क्या है? +4। तो ऑड वन आउट हमारा क्या होगा? KO हमारा ऑड वन आउट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, इस बार हमारे पास तीन अल्फाबेट्स के पेयर्स बनाए गए हैं। चलिए यहाँ देखते हैं यहाँ क्या होता है। अगेन यहाँ पे भी वही लॉजिक लग रहा होगा। OMQ है हमारे पास, HFJ है, TPR है, TRV है, VTX है। तो OM से हम कैसे जाएंगे? रिवर्स में है -2। MQ से कैसे जाएंगे? आगे +4। देन ये हमारा रिवर्स में -2 है एंड FJ से हम जाएंगे तो +4। देन TP है तो हमारे पास ये -4 जा रहा है, देन यहाँ आगे में +2 जा रहे हैं। देन हमारे पास TR है तो यहाँ पे हम -2 जा रहे हैं और R आगे में 4 जा रहे हैं। VTX की बात करें तो V से T भी हमारा रिवर्स है और T से X हमारा आगे 4। तो यहाँ पे जो हमारा अलग है वो क्या है? TPR, क्योंकि यहाँ हम पहले 4 रिवर्स जा रहे हैं, फिर 2 आगे जा रहे हैं, बाकी सब में 2 रिवर्स फिर 4 आगे जा रहे हैं। तो TPR हमारा क्या होगा? ये हमारा ऑड वन आउट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, अगेन यहाँ पे भी हमें 3 के पेयर्स दिए गए हैं। पेयर्स हमारे पास क्या है? NPQ है, HJK है, TVW है, CEF है एंड LMO है।
अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अरेंजमेंट हमारे पास कैसी है। यहाँ पे हमारे पास ये 2 आगे और ये 1 आगे, देन H से J जाएंगे तो 2 आगे एंड देन J से K 1 आगे, T और V से जाएंगे तो यहाँ पे 2 आगे और V और W से जाएंगे तो अगेन 1 आगे। C और E की बात करें तो यहाँ पे भी 2 आगे और यहाँ पे E के बाद F 1 आगे। LM की बात करें तो L से M जाएंगे हम 1 आगे और M से O हम जाएंगे 2। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर क्या है, गलत हो गया। यहाँ पे हमारा ऑर्डर 1 2 का हो गया, जबकि बाकी सब में 2 1 2 1 2 1 है। तो हमारा ऑड वन आउट क्या होगा, LM O हमारा ऑड वन आउट होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगेन यहाँ पे भी पेयर वाले हैं, लेकिन यहाँ 4 4 का ही हमारे पास 4 4 के ग्रुप्स हैं, GI JK, देन हमारे पास है DF GH CE FG ABCD JLMN। चलिए यहाँ जाते हैं तो G से I कैसे जाएंगे, 2 आगे, I से J 1 और फिर यहाँ पे भी 1, D से F कैसे जाएंगे, 2 आगे, F से G हम कैसे जाएंगे, 1 आगे, फिर G से H 1 आगे, C से E 2 आगे, E से F 1 आगे और F से G 1 आगे। A B C D में से सब में से तो 1 1 ही हम जा रहे हैं। J L में से हम अगेन 2 आगे, फिर 1 आगे, फिर 1 आगे। तो ऑर्डर हमारा ये 2 1 1 का ऑर्डर कहाँ फॉलो नहीं हो रहा है, ये A B C D में फॉलो नहीं हो रहा। तो हमारा ऑड वन आउट क्या होगा, A B C D ऑड वन आउट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, और ये कुछ लेटर्स दिए गए हैं, काफ़ी अच्छी संख्या में लेटर्स हैं, यहाँ पे बड़े बड़े लेटर्स हैं और इसमें हमें देखना है कि लॉजिक क्या लग रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्या है, पहला है UMRSME EIWNTR PIGRSN LCOUD एंड देन INYAR। तो अगर आप इन सबको ध्यान से देखें और आपको जंबल लेटर्स अगर आते होंगे तो ये हमारा क्या बन सकता है, ये हमारा समर बन सकता है, ये हमारा विंटर बन सकता है, ये हमारा स्प्रिंग बन सकता है, ये हमारा क्लाउड बन सकता है एंड लास्ट वाला हमारा रेनी बन जाएगा। तो अब ऑड वन आउट कौन सा हुआ, अब हमारे ये जो समर विंटर स्प्रिंग एंड रेनी सीजन्स है, क्लाउड जो है हमारा सीजन नहीं है, तो हमारा ऑड वन आउट क्या हुआ, ये 4th ऑप्शन हमारा ऑड वन आउट हुआ। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि इनमें कुछ भी लॉजिक लगाया जा सकता है, ये हमारी मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड करता है। और मेंटल एबिलिटी हमारी कैसे इंक्रीज होगी, प्रैक्टिस से। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके लॉजिक लगाने की जो क्षमता है वो ज़्यादा तेज होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, USTO OOT TTOU एंड SST। अगेन यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और यहाँ पे भी हमें कोई लॉजिक समझ में आ नहीं रहा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम रेपिटेशन ऑड इवन वाले वर्ड्स, अल्फाबेट में हम क्या देखेंगे, वॉवेल और कॉन्सोनेंट का भी लॉजिक लगा के देखेंगे, रेपिटेशन वाले भी देखेंगे। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ रेपिटेशन का लॉजिक लगा है, यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, OOT में भी रिपीट हो रहे हैं, TTOU में भी रिपीट हो रहे हैं, SST में भी रिपीट हो रहे हैं। एक जो रिपीट नहीं हो रहा है वो USTO में रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए हमारा ऑड वन आउट क्या होगा, USTO। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, पुट एंड आउल एंड आर्म। अगेन हम यहाँ पे भी क्या अल्फाबेट वाले में वॉवेल और कॉन्सोनेंट का लॉजिक लगा सकते हैं। ये तीनों ही क्या है, वॉवेल से शुरू हो रहे हैं, वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं। बाकी एक पुट है जो हमारा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो अलग कौन हुआ, हमारा पुट हमारा अलग हुआ, ऑड वन आउट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, FBI QMT VRY एंड HEK। अगेन यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा लॉजिक वॉवेल कॉन्सोनेंट वाला तो लग नहीं रहा। चलिए नंबर्स देख लेते हैं कि पोजीशंस क्या क्या हैं इनके, FBI QMT VRY HEK। तो FBI में हमारे पास क्या है, ये -4 है एंड देन ये 7 है। QM से अगर हम करें तो ये भी -4 रिवर्स में जा रहा है और यहाँ ये क्या है हमारा 7 है। VRY में V से R हम 4 रिवर्स में जा रहे हैं और R से Y हम 7 पॉजिटिव में जा रहे हैं। HEK में देखें तो ये -3 और ये हमारा 6 आ गया।
तो ऑड वन आउट हमारा क्या हुआ, HEK हमारा ऑड वन आउट हुआ, यानी कि लास्ट ऑप्शन हमारा ऑड वन आउट होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। अगेन सेम क्वेश्चन है, CJG HNK ELI एंड JQN। यहाँ पे हम कैसे जा रहे हैं, C से J हम कैसे जाएंगे, 7 आगे, एंड J से G हम 3 पीछे जाएंगे। H से N हम कैसे जाएंगे, 6 आगे, और N से K हम 3 पीछे जाएंगे। E से L हम कैसे जाएंगे, 7 आगे जाएंगे, और L से I 3 पीछे जाएंगे। देन J से Q हम कैसे जाएंगे, 7 से जाएंगे, एंड Q से N हम कैसे जाएंगे, -3, रिवर्स में 3। तो ये हमारा इसमें ऑड वन आउट क्या हुआ, ऑड वन आउट हमारा HNK 6 to 3 वाला हुआ, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा ऑड वन आउट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगेन ऑड वन आउट का हुआ, ऑप्शंस हमारे पास हैं JOT, OUT, FED एंड DIN। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कॉन्सोनेंट एंड वोवेल वाला लॉजिक लग रहा है। यहाँ पे एक वोवेल है, यहाँ पे 2 वोवेल है, यहाँ पे भी एक वोवेल, और यहाँ पे भी एक वोवेल। तो ऑड वन आउट हमारा क्या हुआ, आउट हमारा ऑड वन आउट हुआ जिसमें 2 वोवेल्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, और इसमें है TU DE MO एंड PQ। T के ठीक बाद क्या आता है, U आता है, D के ठीक बाद E आता है। देन इन दोनों में कितना डिफरेंस है, एक। देन हमारे पास MO है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, एंड देन PQ में भी हमारे पास 1 का डिफरेंस है। तो ऑड वन आउट हमारा क्या हुआ, MO हुआ ऑड वन आउट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, और ये हमारे पास क्या है, FIWE FLAMEE, एंड देन हमारे पास 2 और ऑप्शन है। चलिए ये हमें क्या लग रहा है कि ये हमें ऐसा लग रहा है कि जंबल लेटर्स है और इससे कुछ बनना चाहिए। तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ हमारा वाइफ बन जाएगा, नीचे हमारा क्या बन जाएगा, फीमेल बन जाएगा, यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, हस्बैंड बन जाएगा, और यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, वुमेन बन जाएगा। सो ये सारे जो अरेंज करने के बाद आए इसमें वाइफ, फीमेल और वुमेन, ये तीनों ही क्या है, फीमेल है। हस्बैंड हमारा क्या है, मेल है, तो इसलिए ऑड वन आउट हमारा क्या होगा, ऑप्शन 3 मेल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सारे ही हमारे पास अगेन लेटर्स हैं। इसको अगर हम अरेंज कर दे तो हमारे पास ये क्या बनेगा, नेट, ये हमारे पास हो जाएगा किट, ये हमारे पास हो जाएगा हिट, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा सेट। तो हम ये देख रहे हैं कि एक तो यहाँ पे हम 2 लॉजिक लगाकर इसे ऑड वन आउट कर सकते हैं। एक तो ये कि बाकी 3 जो है हमारे 3 अल्फ़ाबेट्स वाले हैं, ये हमारा 4 अल्फ़ाबेट्स वाला है, और दूसरा हमारा ये लॉजिक लग सकता है कि किट, हिट, सिट हम जैसे लिखते हैं वैसे ही बोलते हैं। लेकिन ये हमारा क्या है, निट, जो कि के से शुरू होता है, लेकिन यहाँ प्रोनाउंसिएशन हमारी एन की आती है। तो हम के लिखते तो हैं पर बोलते नहीं हैं, तो उस बेसिस पर भी हमारा ऑड वन आउट क्या होगा, ऑप्शन 1 ऑड वन आउट होगा। तो ये थे हमारे पास अल्फाबेट बेस्ड क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस। अब हम कुछ वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस भी देखेंगे कि वर्ड से बेस्ड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए देखते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ड क्लासिफिकेशन का, वो ये है कि 3 of the 4 फॉलोइंग आर इन द सेम वे। इसमें से जो 4 हैं वो उसमें से 3 एक तरह के एक ग्रुप में बिलोंग करते हैं, एक हमें वो बताना है जो इस ग्रुप का बिलोंग नहीं करता है। ऑप्शंस हमारे पास है ईगो, एंगर, माइजर एंड ब्रेव। अब ईगो का मतलब क्या होता है, घमंड, एंगर का मतलब गुस्सा, माइजर का मतलब कंजूस, और ब्रेव का मतलब क्या होता है, बहादुर। तो ये तीनों ही क्या है, ये नेगेटिव क्वालिटीज हैं, ये हमारी नेगेटिव क्वालिटीज हैं। और एक जो है हमारा ब्रेव, वो हमारा पॉजिटिव क्वालिटी है। तो ऑड वन आउट क्या होगा, ऑड वन आउट हमारा ब्रेव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 of the following, अगेन सेम वही वाली बात है यहाँ पे भी कि 4 में से एक हमें ऑड वन आउट करना है। पहला है सीपीयू, दूसरा कंप्यूटर, मॉनिटर एंड कीबोर्ड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सीपीयू, मॉनिटर और कीबोर्ड ये क्या पार्ट्स हैं ऑफ
कंप्यूटर। लेकिन कंप्यूटर तो पूरा का पूरा कंप्यूटर है, तो ये तीनों पार्ट्स हैं और ये कंप्यूटर पूरा का पूरा, तो ऑड वन आउट क्या हुआ, कंप्यूटर हमारा ऑड वन आउट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, किलोग्राम, हेवी, ग्राम एंड पाउंड। 4 ऑप्शन है, किलोग्राम, हेवी, ग्राम एंड पाउंड। तो आपको जैसा कि पता होगा ये क्वेश्चन काफी इजी है। किलोग्राम, ग्राम और पाउंड ये क्या है, यूनिट्स ऑफ वेट। वेट हम मेजर करते हैं किलोग्राम, ग्राम और पाउंड में। और हेवी क्या है, क्वालिटी है, एक किसी चीज के भारी होने की क्वालिटी है, एडजेक्टिव है। तो ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी ऑड वन आउट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास है कोल्ड, हॉट, सेमी कोल्ड एंड हॉट में। तो यहाँ पे जो कोल्ड, हॉट, सेमी कोल्ड है ये क्या है, ये कंडीशंस है। ये क्या है, कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, ये तापमान की परिस्थितियां हैं। जबकि आठवें जो है ये क्या है, हमारा सीजन। सो ऑड वन आउट हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा ऑड वन आउट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अगेन ए भी है ऑड वन आउट का, और ऑप्शन है हमारे पास मून, सन, स्काई एंड जैस्मिन। अगेन मून, सन, स्काई ये क्या है, ये सब आसमान में रहते हैं, तो ये एक जैसे, स्काई में सन और मून दोनों रहते हैं। जैस्मिन क्या है हमारा, ये एक फ्लावर है, तो जैस्मिन क्या हो जाएगा हमारा, ऑड वन आउट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो ऑप्शंस है वो क्या है, गीता, बाइबल, कुरान एंड जैनिज्म। तो यहाँ पे गीता, बाइबल और कुरान ये तीनों क्या है, ये होली बुक है, ये हमारे होली बुक्स हैं। और जैनिज्म हमारा क्या है, ये रिलीजन है, ये धर्म है, और ये सारी धार्मिक किताबें हैं। तो ऑड वन आउट हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी जैनिज्म हमारा ऑड वन आउट होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शंस है क्या क्या, चिन, टंग, ईयर एंड आईज। अब चिन, टंग, ईयर और आईज में से चिन, ईयर और आई कैसे ऑर्गन से, एक्सटर्नल ऑर्गन से, यानी कि ये बाहर होते हैं, बाहर दिखते हैं। टंग हमारा कैसे है, इंटरनल ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन है। तो टंग हमारा क्या हो जाएगा, वो ऑड वन आउट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास वाटरफॉल, स्ट्रीम, लेक एंड माउंटेन्स। अगेन बहुत इजी है ये सारे तीनों क्या है, वाटर बॉडीज हैं। और ये हमारा क्या है, ये एक लैंड फॉर्म है। तो ऑड वन आउट क्या होगा हमारा, माउंटेन क्या होगा, ऑड वन आउट होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो ऑप्शन है, स्नो, फॉग, स्मोक एंड स्टीम। यहाँ पे है स्नो, फॉग, स्मोक, स्टीम। तो फॉग, स्मोक या स्टीम है, ये क्या है, गैसियस फॉर्म है, गैसियस फॉर्म है। और ये स्नो क्या है हमारा, ये सॉलिड है। तो ऑड वन आउट क्या हुआ, ऑड वन आउट ऑप्शन ए स्नो। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। उसमें हमारे पास ऑप्शंस है हेल्पिंग, करप्शन, डोनेटिंग एंड केयरिंग। मदद करना, भ्रष्टाचार करना, दान करना या फिर परवाह करना। तो इसमें हेल्पिंग, डोनेटिंग और केयरिंग ये सारे कैसे हैं, पॉजिटिव काम है, पॉजिटिव वर्क है। और एक जो हमारा बुरा है, नेगेटिव है, वो क्या है, करप्शन, भ्रष्टाचार हमारा। तो ऑप्शन बी क्या होगा, ऑड वन आउट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास ऑप्शन है डीबी, सेंटीमीटर, क्वाड्राफोनिक एंड कॉर्ड। अब अगेन ये हमारा क्या है, डीबी जिसे हम डेसिबल बोलते हैं, क्वाड्राफोनिक एंड कॉर्ड, ये सारे साउंड के साउंड इंटेंसिटी के यूनिट्स हैं। और सेंटीमीटर हमारा क्या है, ये हमारा लेंथ का यूनिट है। तो ऑड वन आउट क्या हुआ, ऑड वन आउट हुआ सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से अगेन कौन सा ग्रुप नहीं बनाता है। तो क्या क्या है हमारे पास, स्वॉन्स, गीज एंड डक एंड कुकू। तो ये जो तीन होते हैं, स्वॉन्स, गीज एंड डक, ये क्या होते हैं, ये हमारे वेब्ड एनिमल्स होते हैं, यानी कि ये वाटर बॉडीज पे चलते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये फ्लाइटलेस होते हैं, ये उड़ते नहीं हैं। सो ये इनमें फ्लाइट भी नहीं होता,
कुकू जो होता है वो फ्लाइट बर्ड होता है और पानी में भी नहीं रहता, तो इसलिए ऑड हमारा क्या होगा, कुकू। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, अगेन इसमें ऑप्शंस क्या है, मर्क्यूरी, ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड आयरन। ये तीनों क्या है, सॉलिड मेटल्स हैं, सॉलिड मेटल्स हैं। एंड मर्क्यूरी हमारे पास क्या है, ये हमारा लिक्विड मेटल है, तो ऑड वन आउट क्या हुआ, मर्क्यूरी, ऑप्शन ए। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इन सारी क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस भी की होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे सिलेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक।